नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी और रंग बिरंगी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज तो बस मैं आपको गार्डन का ओवरव्यू दिखाती हूँ और सारे अपडेट दिखाती हूँ कि जो पौध लगाई थी गोभी की, पत्ता गोभी की, ब्रोकली की, वो कैसी हो रही है और कौन से ड्रम मैंने खाली कर लिए हैं और क्या क्या तैयारी चल रही है। तो बस आज के वीडियो में करेंगे ढेर सारे काम की बातें हैं और साथ में पूरे छत का मैं ओवरव्यू भी दिखाऊंगी। और सबसे पहले तो आप अडेनियम देखिए। अब तो मैं आपको रोज़ ही अडेनियम दिखाऊंगी क्योंकि जब ये खिल रहे हैं छत पर मैं आती हूँ तो सबसे पहले यही दिखते हैं और मन गदगद हो जाता है। तो देखिए, इस बीच मैंने धनिया बो दिया है और बुआई चल रही है। अक्टूबर सितंबर से शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर तक हम बुआई करते हैं। तो पालक है, मूली है, धनिया है, ये सब की बुआई चल रही है और मैं सबके वीडियो शेयर कर ही रही हूँ और आपको पूरा सब ये इनके भी वीडियो शेयर करूँगी। अभी तो आप देख लीजिए कि अभी क्या क्या मैं तैयारी कर रही हूँ। ये देखिए, इस ट्रे में बोई जा रही है मूली। एक छोटे से गोल टब में पालक बो चुकी हूँ, मूली बो चुकी हूँ और धनिया बो चुकी हूँ। आपने अभी तक नहीं बोई है तो आप बो सकते हैं। धनिया के लिए थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ी ओस गिरने लगे, ठंडक हो तब बोएं, या फिर आप ठंडक मेंटेन कर सकें। और ये मेरी हल्दी जो मैंने तोरई की बेलों के साथ लगाई थी और ये इधर कुंदरू की बेल के साथ लगी है। तो कुछ तो लौकी की बेल के साथ थी, लौकी की बेल निकल गई है और ये तोरई की बेल भी अब निकलने वाली है। और ये गमले में एकमात्र पान का पौधा, पान की बेल भी चल रही है। 3 मंजिल छत पर ये हो रही है। बहुत अचरज की बात है और मैं बहुत खुश हूँ। कैसे हो रही है भगवान ही जाने। और ये उस दिन जो मैंने पौध लगाई थी, लगभग 1 हफ्ता हो गया होगा, और इसमें देखिए ग्रोथ चल पड़ी है, बीच की एक पत्ती निकल आई है। और हाँ, इसमें ये बहुत सारी राई दिख रही है। ये मेरी मिट्टी में है। मेरी मिट्टी पुरानी रहती है ना, तो पिछली साल की फसल के कुछ राई के दाने पड़े रह गए होंगे। और देखिए, ये मूली है। ये हमने क्या किया है, जिस पॉट में गोभी लगाई है उसकी बाउंड्रीज पे इक्का दुक्का मूली डाल दी है। ऐसा हम हर साल करते हैं। कुछ बीज तो अपने आप निकले हैं जो थोड़े बड़े होंगे और फिर मुझे लगेगा काम के नहीं है तो वो मैं सब गुड़ाई में ख़त्म कर दूंगी। अभी अंकुरण होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छी बात यह है कि पौध जो लाई थी तब मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि छोटी छोटी पौध थी कि सरवाइव करेगी कि नहीं, पर अच्छे से सेट हो गई। देखिए, ये ड्रम्स में और ग्रोथ स्टार्ट हो गई, उसमें दिख रहा है। कैसे इनकी केयर कर रही हूँ मैं, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, बस लगा दी है। हफ्ता भर तो हो गया है। अब मैं कल में या परसों में सरसों की खली गलाऊंगी और 2 से 3 दिन तक या 4 दिन तक खली गली रहने दूंगी। गलाऊंगी तब मैं शेयर करूंगी आपसे। और जब गल के तैयार हो जाएगी हमारी लिक्विड मैन्योर, तब उसको 10 गुने पानी में पतली करके और इसमें ड्रिंचिंग करूंगी। थोड़ा थोड़ा ड्रिंचिंग मतलब रूट के आसपास खाद देना, लिक्विड मैन्योर देना, तो इनको तत्काल खाद मिल जाएगा। ऐसे मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है तो इसलिए इन्होंने ग्रोथ ले ली है। ऐसा नहीं है कि ये ना, तो ये देखिए जो ट्रांसप्लांट शौक में आए ना, कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। और अच्छी बात ये हुई, ये देखिए धनिया बोया हुआ है, पॉलीथीन से ढका हुआ है। अच्छी बात ये हुई कि मैंने जिस दिन ट्रांसप्लांट किया उसके दूसरे दिन तेज़ बारिश हो गई, तो मौसम ने बहुत साथ दिया। तो जब भी हम कोई सब्जी लगाते हैं और नहीं होती तो आप एक चीज़ मान के चलिए कि मौसम सबसे बड़ी चीज़ है। आजकल मौसम बहुत गड़बड़ हो रहा है, कभी भी अप डाउन हो जाता है, तो इसलिए भी चीज़ें नहीं होती। अभी मौसम ने साथ दे दिया तो देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। और ये मेरी नाग चंपा जिस पे मैंने अभी वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, नहीं देखा हो आपने तो देखिए, ये मेरी छत पे बहुत ब्यूटी ऐड करती है। और लगभग आधे ड्रम में तो हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली, ये 3 चीज़ लगा दी हैं। और ये बैगन लगे हैं। 12 कुल मिलाकर 12 ग्रो बैग है। मुझे लगता है अगर ये फल गए तो इतने बैगन तो हम खा नहीं पाएंगे, बांटने ही पड़ेंगे। और हाँ, एक ख़ास बात देखिए, ये छत का एक कोना था जो रेडी हो गया, बुआई हो गई। ये दूसरे कोने में अभी तक बेलें थी, तो अब मैंने बेलें उखाड़ दी हैं और ये एक ड्रम खाली किया है। और क्यों किया है, मिट्टी पलट दी है। जब मैंने इसमें सेम की बेल थी और मैंने देखा वो मुरझा रही है, वहाँ एक मिर्च का पौधा था वो भी मुरझा रहा था।
जब मैंने खोद के देखा तो जड़ों में नीमाटोड दिखा मुझे। तो अब मैंने बाकी ड्रम में भी खंगाल के देखा, बाकी में नहीं है, केवल एक ड्रम में ही है। तो उसकी मिट्टी मैंने अलग कर दी है, बिल्कुल अलग। और टूल्स भी मैंने साबुन से धो के फिर इस्तेमाल किए निराई गुड़ाई के लिए। और इस मिट्टी को जो मैंने अलग किए मैं पड़े रहने दूंगी, पड़े तो एक आध हफ्ते पड़े रहने दूंगी, फिर बोरी में भर के अलग रख दूंगी एक तरफ। और इसको मैं 2-3 महीने इस्तेमाल नहीं करने वाली। और उसकी जगह मैं इस ड्रम को भी धूप दिखा ले रही हूँ और फिर मैं इस ड्रम में नई मिट्टी भर दूंगी। वैसे ये जो रोग वगैरह है, नीमाटोड या कुछ भी, मैं इनसे, मेरा कहना है, डरना नहीं चाहिए। जब आप बागवानी करते हो तो बागवानी का हर रूप आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समस्या आती ही है। नीमाटोड आता भी है जैसे, तो उसका अगर बायोडाइवर्सिटी होती है ना, तो अपने आप भी ठीक हो जाता है। और उसके लिए भी एक टेम्परेचर की बात है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन जाएगा तो ये नीमाटोड कम एक्टिव हो जाता है। ये इस तरह की समस्या तो हर साल आती है। और बस जो हम ऑर्गेनिक गार्डनर हैं, देखिए हम छत के लिए कोई केमिकल तो ख़रीद के लाएंगे नहीं। हमारे पास एक ही उपाय है कि हम इसको धूप दिखा देंगे, थोड़ी सी हम इसमें राख मिला देंगे, राख मिला के भर के रख देंगे। और उसके बाद जब उस नीमाटोड जो भी जीव जंतु कृमि जो भी है उसको भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि मिट्टी को मैं बोरी में भर के एक तरफ रख दूंगी। तो मुझे पता है कि उसके साथ मित्र कीट भी मर जाएंगे। शत्रु कीट जब हम मारते हैं तब मित्र कीट भी मर जाते हैं, तो कोई बात नहीं, हम उस मिट्टी में फिर ऊपर से थोड़ी गोबर की खाद डालेंगे और उसके थ्रू मित्र कीट फिर से पहुंच जाएंगे। और देखिए बाकी के ये मैंने सब तुरई वरई की बेलें हटा दी हैं। ये आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि जब बेलें हटाते हैं तो देखिए अंदर कितनी जड़ें निकलती हैं। ये पूरी पलट देना चाहिए मिट्टी। यदि अगर थोड़ा 2 लोग हों करने वाले तो पूरा ड्रम उठा के पलट सकते हैं। अब मैंने तो अकेले किया है, तो मैंने क्या किया, ऊपर से आधे ड्रम खाली कर दिए हैं। और वो जो दूसरा ड्रम खाली किया उसको भी ऐसे ही किया, पहले आधा खाली किया, फिर और 1/4 खाली किया, उसके बाद उठा के पलट दिया। तो यदि पलट देते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे क्या, पूरी मिट्टी उलट पुलट हो जाएगी, स्टेरलाइज हो जाएगी। और फिर आप उसमें थोड़ा सा गोबर का खाद मिला देंगे। थोड़ा सा इसलिए बोल रही हूँ कि आपने पहले भी, तो हमने जब इसको लगाया था बरसात में तब भी गोबर की खाद मिलाई थी। हालांकि वो ड्रेन हो जाती है बरसात के साथ, लेकिन कुछ तो बचेगी। ये देखिए मैंने जाल पूरा खाली कर दिया। और ये बहुत ज़रूरी है बागवानी के काम। बागवानी में कमर तोड़ काम होता है और ये बागवानी का हिस्सा है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और लालच नहीं करना चाहिए। मेरी सेम दोनों तरफ की मैंने हटा दी, क्योंकि नीमाटोड की वजह से उसने ग्रोथ लेना बंद कर दी थी। और अभी तक हमारे यहाँ तेज़ धूप थी तो हमने नेट लगा रखा है। तो ये अब मैं कल इन बैगनों को नेट के नीचे से हटाकर तेज़ धूप में रख दूंगी। अभी तक क्यों नेट में रख रखा था, उसका कारण ये था कि जब हम रीपॉट करते हैं तब पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, ट्रांसप्लांट का रीपॉट स्ट्रेस में आ जाता है, तो उसमें ना आए इसलिए मैंने नेट में रख दिया था। और देखिए कितनी बढ़िया फसल है। तो कैसा लगा आज का ये ओवरव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।